हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय ग्लोबल स्टडीज। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इस क्लास में सब लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल होता है देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ रूल। ठीक, तो देखेंगे भी फोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल रहा दोस्तों। उसके बाद पहचान इसका देखेंगे क्या होता है। पहचान होगा जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हों इत्यादि शब्द आ सकते हैं। ठीक है, और तो ये देखेंगे इसका पहचान थोड़ा सा बड़ा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और समय के साथ रहा है, रही आएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन दो टाइप के होंगे इसमें। कौन टाइप का होगा? एक होगा राम खाता रहा है, आम खाता रहा है। राम आम खाता रहा है तो क्या होगा? राम हैज बीन। अब देख लेंगे कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या होगा? हैव बीन। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? हैव बीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम आएंगे राम, सीता, गीता। ठीक, इसमें क्या होगा? प्लूरल में आई, वी, यू, दे और जैसे दो नाम आ जाएगा आदित्य एंड अभिनव। ठीक, सीता एंड गीता, वी, यू, दे, ये सब क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, ये सब क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। देखेंगे तो क्या होगा? राम हैज बीन ईटिंग क्या होगा? ए मैंगो। कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो पहले जो रहा रही पहचान आएगा उसी के पहले वाला क्या होगा? वर्ब होगा, उसी में आईएनजी लगाएंगे। बाकी का जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें समय आएगा तो देखेंगे सीता 2 बजे से पढ़ रही है। सीता 2 बजे से पढ़ रही है। अब देखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए सिंस का प्रयोग यहाँ पे बता देता हूं कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। ठीक, तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं। अनिश्चित टाइम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित टाइम होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। माने सर्टेन टाइम के लिए सिंस, अनसर्टेन के लिए फॉर। देखेंगे इसमें सिंस फॉर कहां होगा? जैसे वर्ष, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, दिन, महीना, घंटा, वर्ष, घंटा, दिन, महीना, सप्ताह, ये सब आएगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। और कितने दिन से, कितने वर्ष से, कितने घंटे से, ये अनिश्चित टाइम है। निश्चित टाइम जैसे रहेगा 2025 ईस्वी से। ठीक, फिर रहेगा सोमवार से, मंडे से, सोमवार से,
अगर रहेगा जनवरी से, ये सब निश्चित टाइम होंगे। जनवरी से, बचपना से, चाइल्डहुड, बचपना से, ठीक। तो ये दिन, सातों दिन का नाम, 12 महीना का नाम, और बचपना से ईस्वी दिया होगा, सुबह शाम दिया होगा, सबके लिए क्या होगा, सिंस ही होगा। सुबह शाम ये सब का होगा, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, अगर 2 बजे से 5 बजे से दिया रहेगा, 5 बजे से 2 बजे से, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सिंस का ही प्रयोग करेंगे। माने वर्ष, घंटा, दिन, महीना, सप्ताह के अलावा कोई भी चीज होगा उधर, तो हमको क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का, अनिश्चित टाइम के लिए सिंस का। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन, सीता हैज बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होगा, वर्ब क्या है बताइए, पढ़ रही है, तो क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग क्या हो जाएगा। अब बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रीडिंग के बाद लिखेंगे, तब जाकर के टाइम लगाएंगे सिंस फॉर लगाकर। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट लगाएंगे, जैसे क्या होगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। तो ये सेंटेंस हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पर बता देता हूं, जैसे मैं 2012 ईस्वी से, 2012 ईस्वी से इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन। देखिए यहाँ पे वर्ब का फुल फॉर्म क्या होगा, पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग। अब पढ़ना का रीडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीचिंग के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट है इस कोचिंग में, तो क्या होगा, इन दिस कोचिंग, इन दिस कोचिंग। अब देखेंगे कि क्या है, 2025, 2012, अगर कोई भी ईस्वी रहेगा तो क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, सिंस 2025, ठीक हो गया, 2025, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित टाइम आएगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे, इन सेंटेंसों को मिटा देता हूं, अनिश्चित के लिए बता रहा हूं। अगर इसमें यस नो टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्या इसमें भी पहले तो क्या कर देंगे, हैज को बाहर कर देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन नाउन। अगर इसमें भी आ जाएगा, सीता क्यों 2 बजे से पढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज को भी बाहर कर देंगे, ये बन गया क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें देखेंगे फॉर पे 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं कि फॉर पे कैसे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को। जैसे फॉर पे क्वेश्चन कैसे होगा कि फॉर का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर का यूज कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, आदित्य 2 घंटों से शीला का इंतजार कर रहा है, शीला का इंतजार कर रहा है, ठीक है। देखेंगे कोई लड़का है, लड़की के लिए 2 घंटों से इंतजार कर रहा है, तो वैसे सेंटेंस को कैसे करेंगे, अनिश्चित टाइम है कि कितने घंटों से ये इंतजार कर रहा है किसी लड़की का, कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को दोस्तों कैसे बनाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। कोई निश्चित टाइम रहेगा कि हाँ सोमवार से इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, कोई अनिश्चित टाइम है तो क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये लड़का का क्लियर नहीं है कि कितना घंटा से शीला का इंतजार कर रहा है, ठीक है, 2 घंटा से कर रहा है, ये अनिश्चित टाइम है, ये नहीं कि हाँ 2 बजे से कर रहा है, 5 बजे से कर रहा है, ठीक है। तो ये अनिश्चित टाइम माना जाएगा। तो क्या होगा, आदित्य हैज बीन क्या होगा, वर्ब क्या है, देखिए इंतजार कर रहा है तो वेटिंग हो जाएगा, वेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। इसमें देखिए किसका ऑब्जेक्ट है ना, किसके लिए इंतजार कर रहा है, शीला के लिए कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा
तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखे तब टाइम लिखेंगे, क्या होगा फॉर होगा, फॉर क्या होगा 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो अनिश्चित टाइम था, ऐसे ही अगर रहेगा 2 वर्षों से इंतजार कर रहा है, 2 सालों से, 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 सप्ताहों से इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे जगह पे क्या करेंगे फॉर का प्रयोग, माने कि अनिश्चित टाइम होगा, निश्चित टाइम नहीं होगा कि सोमवार से कर रहा है, जनवरी से कर रहा है, जनवरी से उसके बारे में प्रतीक्षा कर, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस था, 2 ही टाइप का था इसमें कि अगर टाइम नहीं रहेगा तो तार है तेरी है पहचान आएगा, समझिएगा, अगर रहा है पहचान आएगा तो समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक। तो आप लोग को सिंस फॉर सब चीज बता दिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी बता दिए, अगर निगेटिव भी आ जाएगा कि आदित्य 2 घंटों से शीला का इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, तो नहीं के लिए बस यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन, आदित्य हैज नॉट बीन वेटिंग शीला फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो यही ना तक रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास से मिलूंगा मैं। तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछेगा कमेंट करके क्वेश्चन को। तो यहीं तक रहने देता हूँ, थैंक यू सो मच।